तस्वीर में नजर आने वाला यह इंतहाई खूबसूरत जोड़ा सरों में गोलियां मारकर कत्ल किया जा चुका है। इन दोनों का ताल्लुक लाहौर से था और इन्होंने 2 माह कबल पसंद की शादी की थी। इन्हें कहना के इलाका में सुबह के वक्त घर में दाखिल होकर हमलावरों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। हकाइक हैं क्या, वो तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर समेत अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो यहां पर एक लफ्ज जिसे गैरत कहा जाता है, उस पर हर कोई शख्स कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। गैरत पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरी हुई है और जब भी ऐसा कोई मामला होता है, कोई भी लोग पसंद की शादी करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनके खून के प्यासे हो जाते हैं और फिर इसी तरह उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पीर मोहम्मद की, जिसका ताल्लुक अंदरून भाटी गेट से था और ये जो है वो अली मोहम्मद का बेटा था। सिर्फ अली मोहम्मद का ये इकलौता बेटा नहीं था बल्कि उसके 4 बेटे थे। ये जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर वाला बेटा था। ये दोनों टांगों से पैदाइशी तौर पर महरूम था। इसने 2 माह कबल अपने ही रिश्तेदारों के यहाँ ताया की बेटी के साथ लव मैरिज कर ली। इस लड़की का नाम जो है वो नफीसा बीबी बताया जा रहा है और ये भी तकरीबन 25 या 26 बरस की थी, जबकि पीर मोहम्मद की उम्र जो है वो 32 साल के करीब थी। पीर मोहम्मद की ये दूसरी शादी थी और ये उसने पसंद की शादी की थी। इससे कबल उसकी 5 साल कबल अपने ही रिश्तेदारों के यहाँ एक शादी हुई थी, लेकिन उसमें से कोई औलाद नहीं थी। फिर इसका इस नफीसा नामी लड़की के साथ इश्क परवान चढ़ा और बिल आखिर इसने जो है वो अपनी इस खातून के साथ 2 माह कबल कोर्ट मैरिज कर ली और अपने घर वालों से भी छुपकर जिंदगी बसर करना शुरू हो गया। इसके घर वालों को तो नहीं पता था, लेकिन जब लड़की घर से भागी तो उनके घर वाले पीर मोहम्मद के घर वालों तक पहुंचे। फिर इनकी पंचायतें भी हुई, बैठकर इन्होंने बातचीत भी की तो इन्होंने इनकार किया कि उन्हें नहीं पता उनका बेटा कहाँ पे है। लेकिन इसका कोई क्योंकि ये पठान बरादरी है, उन्होंने कहा कि किसी किस्म का खमियाजा है वो भुगत लेंगे। इनकी पंचायतें लगती हैं, उसमें फैसले होते हैं, उसमें कोई फैसला कर लिया जाए, रिश्ता ले लिया जाए। लेकिन जो लड़की वाले थे वो बाज़िद थे कि हमने इन दोनों को कत्ल ही करना है। वो इनकी ये बात हरगिज़ नहीं मान रहे थे, क्योंकि पीर मोहम्मद के भाई जो इस मुकदमा के मुद्दई हैं मलक मोहम्मद, उनसे भी हमारी बात हुई है। तफसीली तौर पर उन्होंने बताया कि पीर मोहम्मद ने जब शादी की थी इस लड़की के साथ तो उसके घर वाले जो हैं, ख़ास तौर पर उसका वालिद जो है गुलाम सदीक और उसके अलावा दीगर रिश्तेदार, वो यही कहते थे कि हमने जो है वो इसको कत्ल करना है, ना सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि पीर मोहम्मद को भी कत्ल कर देना है। और फिर वो इस प्लानिंग में 2 माह बाद कामयाब हो गए। उन्होंने कान्हा के इलाका में एक लड़की से गलती हुई कि उसने अपनी एक सहेली को फ़ोन करके बताया कि वो यहाँ पर रह रही है और वो चाहती है कि घर वालों के साथ सुलह कर ले। लेकिन वो सहेली ने जब वो नंबर इनके घर वालों को दिया, उन्होंने लोकेशन निकाली, उसके बाद वो बाकायदा तौर पर रैकी करते रहे। तो 17 जून के करीब जब पीर मोहम्मद घर से अपनी बीवी के लिए नाश्ता लेने के लिए निकला तो उसको उन्होंने देख लिया। वो देखते रहे, पीर मोहम्मद ने पहले चने लिए, फिर नान लिए, फिर दही लिया और ये सारी चीज़ें वो लटका कर मोटरसाइकिल वो चलाता था 4 पहियों वाली, और इन ड्राइव चलाकर अपना और अपनी बीवी का गुजर बसर कर रहा था। इन ड्राइव भी चलाता था वो, और साथ वो अपने घर की जानिब जब चला तो हमलावरों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। जब उसने अपने घर के बाहर जाकर हॉर्न बजाया तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, जिस दौरान जो पीछे मौजूद हमलावर थे वो अचानक से अंदर दाखिल हुए और सबसे पहले उन्होंने नफीसा के सर में 6 गोलियां दाग दी, जिसकी वजह से नफीसा जिंदगी की बाजी हार गई। उसके बाद पीर मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल पर बेबस तौर पर वहीं पर मौजूद था, उसे भी सरों में गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ मौत की नींद सुला दिया गया। दोनों मियां बीवी की लाशें मौका पर मौजूद थी। हमलावर वहां से बासानी फरार हो गए। फिर अहले खाना को इतला दी गई, वो मौका पर पहुंचे और फिर पीर मोहम्मद के बड़े भाई मलक मोहम्मद की
मुद्दत में जो है वो 5 के करीब नामजद और 3 से 4 नामालूम अफराद के खिलाफ इस कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसमें उन्होंने जो जिन लोगों को नामजद किया है उसमें वो गुलाम सदीक है, फिर सदीकुल्लाह है, फिर शरीफुल्लाह है और फिर मजीबुल्लाह वगैरह, और 3-4 का नामालूम अफराद को इन्होंने रखा है। और उसका भाई बयान करता है कि SHO काना साहब, मेरा भाई जो पीर मोहम्मद है वो सकना अंदरून मोरी गेट लाहौर का रहने वाला है। उसने 2 माह पहले नफीसा बीबी दुख्तर गुलाम सदीक के साथ कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद मेरा भाई अपनी बीवी के हमरा अल नूर पार्क काना में किराए के घर में रिहाइश पजीर हो गया और 17 जून को मैं और मेरा भाई कुदरतुल्ला ईसा खान जो कि कज़न है अपने भाई के घर आए हुए थे। गुलाम सदीक, सदीकुल्लाह, शरीफुल्लाह, मजीबुल्लाह वगैरह 3-4 का नामालूम अचानक घर के अंदर आए और हमलावर हो गए और मेरे भाई और भाभी को जान से मार देने की नीयत से उन्होंने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से दोनों भी मौका पर जिंदगी की बाजी हार गए। अब वो कहते हैं उन्हें इंसाफ चाहिए। मेरी उनसे बात हुई क्योंकि वो पठान बरादरी है और इन्हीं की बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले आपस में ताया चाचा के ये बच्चे हैं। तो इनका कहना था कि जो पीर मोहम्मद था वो दोनों टांगों से मजूर था। ये एक किसी तंदुरुस्त बंदे को मारते तो फिर गैरत होती, अब ये गैरत के ज़िम्रे में नहीं आता। लेकिन पसंद की शादी कर रखी थी। इस दौरान बहुत से लोग जो पंजाब भर से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, उन्हें पसंद की शादी करने की वजह से इसी तरह बेदर्दी के साथ मौत की नींद सुला दिया जाता है। क्योंकि गैरत तो ये अपना ही लोगों ने एक फ़लसफ़ा है, उनका सोचने का एक नज़रिया है, लेकिन कानून में तो इस पर कत्ल का मुकदमा ही दर्ज होता है और पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है। अलबत्ता इस वाक़े में मुलव्विस कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस हुकाम का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अहले खाना का कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उसने पसंद की शादी की थी, गुनाह नहीं किया था, निकाह किया था, तो इनके बेटे के कातलों को गिरफ्तार करके उन्हें करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। अब वो शादीशुदा जोड़ा जिन्होंने 2 माह कबल शादी की थी, उनकी साथ साथ कब्रें बनाई गई हैं और तदफीन भी जो है वो मकतूल पीर मोहम्मद के घर वालों ने की है, दोनों की। और उनका मुतालबा है कि इस दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। तो मेरा ये मशवरा है कि आप अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों में अपने घर वालों को ज़रूर रखें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। उनकी मर्ज़ी के साथ शादी जैसे जो फ़ैसले हैं वो करें और उनकी मर्ज़ी से ही अपनी ज़िंदगी बसर करें ताकि ऐसे भयानक नताइज से आप बच सकें। मज़ीद जो इस केस में हक़ाइक़ होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।